फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज करने वाले हैं, जो कि हमारे रेशियो एनालिसिस का लास्ट टॉपिक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज करने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। उसके लिए मैं आज आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाली हूँ जो चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट है और लाइफ लॉन्ग काम आने वाली हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है और इसमें कौन सी रेशियोज आती हैं। जैसे मतलब क्या होता है, अगर कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल की प्रॉफिट कमाने की क्या एबिलिटी है, हम वो देखते हैं, उसको हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहते हैं कि कोई भी कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है। इसमें हम अंदर 5 रेशियोज आती हैं। सबसे पहले जो हमारी आती है, फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होती है? जो कि हमारी फैक्ट्री से रिलेटेड, बेसिकली उससे रिलेटेड कंसर्न होती है। सेकंड इज हमारी ऑपरेटिंग रेशियो, थर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फोर्थ इज नेट प्रॉफिट रेशियो एंड लास्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब हम ये सारी की सारी पांचों रेशियो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हमें एक चीज जानना जरूरी है जो आपने +1 में किया था, जो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने +1 में किया था, जिसकी हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक से। टू ओपनिंग स्टॉक इन परचेजेस क्या होते हैं, जो बिजनेस में हम कोई भी परचेज वगैरह करते हैं। थर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था क्या होते हैं। वो एक्सपेंसेस होते हैं जो फैक्ट्री से या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं, या इनवर्ड कैरेज इनवर्ड हो गया, कुछ भी। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है बस। कोई भी ये जो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और क्रेडिट साइड हमारी क्या आती है? बाय सेल्स, जो हमारी सेल्स है, और बाय क्लोजिंग स्टॉक। इस साइड का टोटल करके ये लेस करके हमारा जो आता है वो आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले जो हमारा प्रॉफिट आया वो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद हमने इस ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर कर लेना है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमने इधर लेना है टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे मैंने सैलरी पे करनी है अपने एम्प्लॉयज को, ऑफिस के खर्चे, जैसे ऑफिस के जितने भी फर्नीचर परचेज कर रहे हैं ऑफिस के लिए, या ऑफिस की लाइटिंग, या कुछ भी हम जो भी ऑफिस के रिलेटेड खर्चे कर रहे हैं, वो सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। और इससे आती है ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? ऑपरेटिंग इनकम वो इनकम होती है जो आपकी पर्टिकुलर इनकम्स होती हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम आती हैं। इधर आपको ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम प्लस करके उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फिर हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे। इधर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। इधर आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो रेगुलरली के एक्सपेंसेस नहीं होते, मींस जो आपके कभी कभी होते हैं, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, वो वाले खर्चे हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। और इधर आ जाएंगी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हमारी कभी कभी होने वाली इनकम्स होती हैं, जैसे कि कोई भी डोनेशन दे रहे हैं, चैरिटी, या कोई भी बिल्डिंग बेच रहे हैं, उससे हमें जो भी पैसा मिल रहा है वो, ये सब चीजें हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। तो इधर इन्हें प्लस करके इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करके जो आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट हमारा फाइनल प्रॉफिट होता है। तो इसमें हमारे ये 3 तरह के प्रॉफिट्स हमने निकाले हैं। सबसे पहले जो आया हमारा वो ग्रॉस प्रॉफिट है, सेकंड इज हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड थर्ड इज हमारा नेट प्रॉफिट। तो हमने बिजनेस में 3 प्रॉफिट्स निकाल लिए हैं इससे। तो अब आगे हम इसके रेशियोज करते हैं। रेशियो हमारी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये हमेशा आपकी परसेंटेज में कैलकुलेट होती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट वो वाला प्रॉफिट है जो बेसिकली हमारा फैक्ट्री से कंसर्न होता है या प्रोडक्शन से कंसर्न होता है। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, इनसे रिलेटेड होता है।
तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारी नेट सेल्स होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको बेटा पहले भी क्लियर किया था पिछली उसमें क्लास में कि भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आपको सिर्फ 4 चीजें याद करनी है, रखनी है इसमें। इनवर्ड, चाहे वो कैरेज इनवर्ड हो चाहे फ्रेट इनवर्ड हो। आपको दूसरा आपको याद करना है फैक्ट्री से के खर्चे, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, चाहे वो फैक्ट्री रेंट है चाहे फैक्ट्री लाइटिंग है, कुछ भी है वो फैक्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए। थर्ड, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। कोई होता है हमारा कोई भी एक्सपेंसेस ऑन परचेज, वो हमारे खर्चे, ठीक है। और माइनस कर देना उसमें से क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा COGS आ जाता है। ये मैंने अभी आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्लियर किया है। तो आपको फार्मूला पुट दिया हुआ है, उनमें वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम मैं आपको ये बता रही हूँ, सेल्स आपको दी हुई है 8,20,000, परचेजेस 4,30,000, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है। आपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला लिख दिया GP अपॉन सेल्स इंटू 100 लिखा। इसमें GP कैसे फाइंड आउट हुआ, सेल्स में से COGS आपको ये दिया हुआ है ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस प्लस कैरेज इनवर्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके हमारा ये आ गया। आपने सेल्स में से COGS माइनस किया तो आपका जो आया ये आपका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट पुट किया अपॉन सेल्स इंटू 100, 40% आपका GP रेशो आ गई। बाद है हमारी नेक्स्ट रेशो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, अभी हमने पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था उसमें भी क्लियर किया है, दोबारा से बता रही हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा आता है उसमें अगर आप अदर ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। अब ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है क्या होता है, जो अभी हमने पीछे फाइंड आउट किया था। ऑपरेटिंग इनकम कौन सी इनकम होती है, पर्टिकुलर इनकम होती है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होती है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव वो। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे मैंने सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉयज को, वो ऑफिस के जो भी खर्चे होते हैं वो सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला हमारा ये भी होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो कभी कभी होने वाले खर्चे होते हैं। कभी कभी होने वाले खर्चे जैसे डोनेशन देनी, चैरिटी दे दी है, कोई बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो रेगुलरली एक्सपेंसेस नहीं होते, जो आपके बिजनेस में रेगुलरली नहीं होते हैं, जैसे आप लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट ये। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन सी होती है, वही जो कभी कभी होने वाली इनकम होती है, जैसे डोनेशन, चैरिटी मिल गई, कोई बिल्डिंग है उससे कोई भी पैसा है आपको, आपने सेल करी उससे कोई भी पैसा मिला है, वो आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होते हैं। और एक और है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर ऑपरेशन कॉस्ट अपने माइनस कर देते हैं तो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया हुआ है 5 लाख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 75,000। 75,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100 फॉर्मूला पुट किया तो जो ये आया 15%, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ गई। नेक्स्ट है हमारी ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो क्या होती है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100 और ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। इसमें क्या होता है, अब हमने जो पीछे करी थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो क्या होती है, ऑपरेटिंग रेशो कंपेयर करती है हमारा टोटल खर्चे को बिजनेस के खर्चे के साथ कि हमारा बिजनेस का खर्चा और टोटल खर्चा कितना है। इसका जो हमारा फॉर्म होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्म होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक प्लस चेंज इन इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशंस एंड अदर एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100, यानी जो हमने पीछे करी थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ये ऑपरेटिंग रेशियो हमेशा किसके इक्वल होते हैं, 100% के
इक्वल होते हैं। अगर आपको एक दी होती है तो आप उससे दूसरा फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में COGS रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपने ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फार्मूला पुट किया, आपकी ये 80% आ गई। अगर आपकी ऑपरेटिंग रेशियो 80% है देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपकी 20% होगी, क्योंकि हमारी टोटल कितनी होती है 100 में से 80 गए, कितने बचे 20% हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ गई। नेक्स्ट हमारी है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। नेट प्रॉफिट क्या होता है, हमारा फाइनल प्रॉफिट जो हमें लास्ट में बचता है। तो इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस टैक्स, तो हमारी नेट प्रॉफिट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करनी है। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, सैलरी एंड वेजेस दिए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड रेंट। आपने फार्मूला लिख लिया नेट प्रॉफिट रेशियो का, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस अदर इनकम। आपकी जो भी इनकम्स है वो ऐड हो जाएंगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सैलरीज एंड वेजेस आ गए, आपके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आ गए, इंटरेस्ट आ गया, वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, वो आपने माइनस कर देना है। इनकम आपकी रेंट दी हुई है, रिसीव्ड, आपको ऐड कर देनी है। ये करके आपके 2 लाख आपका क्या आया है नेट प्रॉफिट, आपने पुट करा, आया 40% आपकी नेट प्रॉफिट रेशियो आ गई है। हमारी लास्ट रेशियो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, जिसे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का हमारा जो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ये हमने वीडियो में मैंने आपको बताया था। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने के 2 अप्रोच होती है, एक होती है लायबिलिटी साइड, एक होती है एसेट साइड। लायबिलिटी साइड शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जो कि हमारे डिबेंचर्स लोन होते हैं, उन्हें हम प्लस करते हैं तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। और अगर हम एसेट साइड से लेते हैं तो आपके टोटल एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो आपके कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। टोटल एसेट्स में फिक्स्ड प्लस नॉन करंट प्लस करंट एसेट्स। अब एक एग्जांपल देते हैं। विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको दिया हुआ है 6 लाख, 10% डिबेंचर दिए हुए हैं एट द रेट 40%, और आपका कैपिटल एम्प्लॉयड दिए हुए है 80 लाख। आपको फार्मूला पुट कर लेना। अब नेट प्रॉफिट आपको आफ्टर दिया है, हमें इसे पहले बिफोर फाइंड आउट करना है। बिफोर फाइंड आउट करने के लिए पहले आपने क्या लेना है 6 लाख का, आपको 40% आपको क्या दिया हुआ है टैक्स दिया हुआ है, तो यानी 100 में से 40 कितना 60% आपका रहेगा, 100/60 कर देंगे तो ये आपकी टोटल अमाउंट आ जाएगी बिफोर टैक्स की 10 लाख। अब इसके ऊपर 10% आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, वो फाइंड आउट करेंगे तो आपका कितनी अमाउंट आ गई प्रॉफिट 11 लाख, वो आपने ले लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है करा, तो आपकी क्या रेशियो आई है 13.75%, 75%। कोई डाउट? अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ और भी मुझसे कुछ भी क्लियर करना है, कुछ भी पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट सारे क्लियर करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।